विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कल अपनी वाले पुण्य श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 कंप्लीट किया था। आज हम श्लोक संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन इज लोडिंग। 14 और 15 में 14 नंबर श्लोक में विशेष रूप से बताया गया था कि अगर आपको दुख होगा तो उस दुख को सहना चाहिए। इसलिए भगवान ने वो उदाहरण दिया था कि धर्म के कार्य करने में, अपने कर्तव्य करने में अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसको सहन करना सीखना चाहिए। इसलिए 14 नंबर का श्लोक बोला गया था। तो वही थीम था, और जो इस प्रकार से सहनशील होते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 14 एंड 15 वर्ष इसी तरह से बताए गए थे। इसके बाद 16 नंबर वर्ष आता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका मतलब है ना सतो ना असतः विद्यते भाव। जो कि परमानेंट वस्तु है, भाव मतलब जो चिर स्थायी है, उसमें कभी भी असत नहीं पाई जाती है। ये बहुत टेक्निकल भाषा है। आप अनुवाद देखेंगे तो बहुत आसान भाषा में इसको बताया गया है, नहीं तो समझना मुश्किल होता है। असत का मतलब होता है शरीर। असत मतलब एक्चुअली टेम्परेरी चीज होती है। तो जो कि भौतिक शरीर टेम्परेरी है, इसलिए उसको असत बोला गया है। और भाव का मतलब होता है जो कि परिवर्तनशील नहीं होता है या परमानेंट होता है। तो असत मतलब टेम्परेरी, भाव का मतलब परमानेंट। तो इसमें लिखा है ना ना सतो विद्यते भाव। जो असत वस्तु है मतलब भौतिक शरीर, उसका कोई परमानेंस नहीं है। ये भौतिक शरीर चिर स्थायी नहीं है। और ना भावो विद्यते सत। और सत, सत मतलब परमानेंट। जो आत्मा है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं पाया जाता है। अभाव, अभाव मतलब परिवर्तनशील। ये देखिए लिखा है अभाव मतलब परिवर्तनशील। तो एक तो भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, और आत्मा का कोई, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सेम फैक्ट है कि भौतिक शरीर पर टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है। भौतिक शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। उभयोर अपि दृष्टोन्तस। और तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी मतलब जो बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, उन्होंने इस दोनों के दोनों को एनालाइज किया है। आत्मा और शरीर दोनों को एनालाइज किया है, और दोनों को एनालाइज करके बड़े बड़े साधु पुरुषों ने इस प्रकार से निर्णय बताया। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। तो सिंपल, असत मतलब भौतिक शरीर, सत मतलब आत्मा, और भाव मतलब परिवर्तनशील नहीं होना, अभाव मतलब परिवर्तनशील होना। ये इसका मीनिंग है। इस मीनिंग के आधार पर इसका ट्रांसलेशन होता है। और बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, क्योंकि तात्पर्य में वो ही बताया गया है कि शरीर परमानेंटली नहीं रहता है, शरीर का चिर स्थायित्व तो नहीं है। और ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि मेडिकल साइंस भी जानता है कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। कोशिकाओं में परिवर्तन एक जनरल एक्सेप्टेबल फैक्ट है। और इसलिए शरीर बढ़ता है, वृद्धि होती है, परंतु कोशिकाएं चेंज होने के बाद भी आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, आत्मा स्थायी बनी रहती है। तो पदार्थ और आत्मा में यही अंतर है कि शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। और ये सभी लोग मानते हैं। ये चाहे कोई अध्यात्मवाद के किसी भी संप्रदाय में हो, इस चीज को सभी मानते हैं। और यहाँ से भगवान वास्तविकता में जीवों को उपदेश दे रहे हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों द्वारा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो हमारा भगवान के बीच में संबंध है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है, परंतु उस संबंध को हम भूल गए। इसलिए भक्ति करने से हम कोई ऐसा ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई नई चीज सीख रहे हैं।
भक्ति हमारे हृदय में है ऑलरेडी, केवल उसके ऊपर जो काम क्रोध की जो कवरिंग्स हैं, परत चढ़ी हुई है, उसको हटाना है। तो कोई नई चीज नहीं सीखना है, जो हम भूल गए हैं वही हमें फिर से याद दिलाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि छोटे बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो चल नहीं पाता है, परंतु चलने की शक्ति उसके अंदर होती है। जब माता पिता, जब वो सही समय पे आता है तो माता पिता उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं, उसकी उंगली पकड़ते हैं और चलाते हैं, तो फिर धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। तो ऐसा नहीं कि चलने की शक्ति नहीं है, चलने की कैपेसिटी है उसकी, परंतु जब शरीर उस एज में पहुंचता है तो अपने आप बच्चा चलना सीख जाता है। अगर कोई बच्चे के अंदर चलने की शक्ति है ही नहीं, पैर में खराबी है या कुछ है, तो वो माता पिता कितना भी प्रयास करेंगे उसको उंगली उंगली पकड़ के ले जाने का, नहीं चल पाए। तो इसी तरह से भक्ति हमारे हृदय में है, कोई नई चीज नहीं है कि हमें अलग से कुछ सीखना है। हम भूल गए हैं, उसको रिवाइव करना है, और उसके लिए गुरु और शास्त्र हमारी मदद करते हैं। वो इसमें लिखा है, आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा भगवान के बीच भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। इसलिए सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन होता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे ज्ञान को समझ पाना असंभव है। इसलिए ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए भगवत गीता का उपदेश भगवान प्रदान करते हैं। तो ये मेन एक कवरिंग है, अज्ञान की कवरिंग, जिसके कारण हम भूले हुए हैं। उसी को भगवान अभी हटाना प्रारंभ कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक आता है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति मतलब आपको और कुछ करने में आप समर्थ नहीं है, आपको केवल ये जानना चाहिए, अविनाशी तो तत्विद्धि, ये समझो कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और ये न सर्वमिदं ततम, आत्मा पूरे शरीर में चेतना के माध्यम से निवास करती है। पूरे शरीर में जो आत्मा है वो चेतना के माध्यम से निवास करती है। और विनाशम अव्ययस्यास्य, इस अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा हमेशा अविनाशी है और पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना के द्वारा, और इस आत्मा का विनाश करना किसी के लिए संभव नहीं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो नष्ट करना तो पॉसिबल तब होगा जब हम देख पाएंगे, आत्मा को कोई देख भी नहीं पाता है तो नष्ट कैसे करें, इसलिए ये पॉइंट बताया गया है। और दूसरा, आत्मा की प्रकृति भी आध्यात्मिक है, आत्मा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक प्रकृति है उसकी। तो एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि जब ये लिखा है ये न सर्वमिदं ततम, तो आत्मा पूरे शरीर में कैसे व्याप्त होती है उसका वर्णन इसमें आया है। इस सारे शरीर में एक्चुअली व्याप्त होती है चेतना, कॉन्शियसनेस। आप शरीर के किसी भी हाथ में कोई चोट लगती है तुरंत हमें पता चल जाता है, तुरंत ब्रेन सेंटर तक बात पहुंच जाती है। तो सारे शरीर में जो व्याप्त है वो चेतना कहलाती है, और ये चेतना जो है ये आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है। जब आत्मा शरीर में होती है तब उसके अंदर चेतना पाई जाती है। अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से तो फिर चेतना भी खत्म हो जाती है, कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। और एक आत्मा का जो प्रेजेंस होता है वो चेतना द्वारा एक शरीर तक सीमित होता है। इसलिए हमें अपने शरीर का सुख दुख समझ में आता है, परंतु दूसरे शरीर का सुख दुख समझ में नहीं आता, क्योंकि हम सभी के शरीर में एक अलग अलग आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति चेतना के द्वारा समझ में आती है। इस आत्मा का साइज भी बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सचानत्याय कल्पते। ये आत्मा का जो साइज है, बालाग्र शतभागस्य, आत्मा से जो बाल है, बाल के ऊपरी हिस्से का 10,000वां हिस्सा, बाल के अग्र भाग के अगर हम 100 हिस्से करते हैं, ऊपर का जो टिप होता है बाल का, उसको अगर हम 100 भाग करते हैं, पॉसिबल भी नहीं है उसके 100 भाग करना, और फिर उस 100 भाग में से जो एक भाग होता है उसके फिर से 100 भाग करते हैं, मतलब टिप ऑफ द हेयर के अगर हम 10,000 हिस्से करते हैं, तो ये आत्मा का साइज बताया गया है। यदि बाल के अग्र भाग को एक 100 भागों में विभाजित किया जाए
और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार सही यही कथन अलग शास्त्रों में भी मिलता है। सेम श्लोक दूसरे शास्त्र से लिया है। आत्मा अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। तो इतना छोटा तो कोई अनुभव भी नहीं कर सकता है, देख भी नहीं सकता है, तो मारने या नाश करने की बात क्या है। इसलिए लिखा है आत्मा का कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मा के द्वारा ही भौतिक शरीर स्थापित होता है। वो उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। हम कभी कोई दवाई खाते हैं तो दवाई हम मुंह से खाते हैं, परंतु इफेक्ट पूरे शरीर में होता है। उसी तरह से आत्मा हृदय में स्थित होती है, परंतु उसका जो प्रभाव है चेतना के द्वारा पूरे शरीर में फील किया जाता है। और ये सामान्य लोग समझते हैं कि चेतना अगर नहीं होती है तो व्यक्ति मृत हो जाता है, और इस चेतना को रिवाइव भी नहीं किया जा सकता है। कितना भी दवाई खाएं, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको वापस जीवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर से निकल जाती है। और इस श्लोक में जो आया है 5 प्रकार की वायु होती है शरीर के अंदर, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और आत्मा इन वायु के बीच में रहती है, परंतु जब ये वायु का इम्बेलेंस होता है और प्राण वायु शरीर से निकल जाती है, उसके साथ साथ आत्मा भी निकल जाती है। हठ योग जो हम पढ़ते हैं, हठ योग बहुत फेमस योग पद्धति है। उसका मुख्य उद्देश्य है विविध आसनों द्वारा 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना, जो कि आत्मा को घेरे हुए है। और ये हठ योग आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इससे कोई भौतिक लाभ नहीं किए जा सकते, नहीं करना चाहिए। और आगे तात्पर्य में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में है। चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, उसे उनमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। इतनी छोटी आत्मा को देख नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि आत्मा है ही नहीं, उपस्थिति नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। एक्चुअली मेडिकल साइंस में आप देखें तो अभी भी उनके पास आंसर नहीं है कि ब्लड सेल्स में एनर्जी हार्ट से मिलती है, परंतु हार्ट में ऐसा क्या है जो एनर्जी प्रदान करता है, वो जवाब अभी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं है कि हार्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि हार्ट तक ब्लड जाता है तो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाता है, और फिर उसको नई एनर्जी मिलती है, फिर वो पूरे शरीर में जाता है। तो हार्ट के अंदर ऐसा क्या है, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाते हैं। एक पॉइंट के बाद बोलते हैं कि इस पॉइंट से एनर्जी मिल रही है, परंतु नहीं समझा पाते हैं कैसे उस पॉइंट में एनर्जी कहाँ से आई। तो भगवत गीता बताता है कि वो शक्ति एक्चुअली हार्ट में आत्मा के द्वारा प्रदान की जाती है। जो लाल रक्त कण ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। और जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन, फ्यूजन सब बंद हो जाता है। तो औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस इन ब्लड सेल्स को तो स्वीकार करता है, परंतु ये समझ नहीं पाता है कि ब्लड सेल्स के अंदर शक्ति देने वाला आत्मा है। परंतु एटलीस्ट उनको इतना तो पता है कि शरीर की सारी शक्ति हृदय से आ रही। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद 18वें श्लोक में इसी कॉन्सेप्ट को भगवान और एम्फोसाइज कर रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, ये शरीर को अंतवंत समझना चाहिए और आत्मा को नित्य समझना चाहिए। इसलिए अनाशिनो अप्रमेयस्य, इसलिए ये समझ के हे भरतवंशी युद्ध करो। इस प्रकार से भ्रमित मत हो, और शरीर में भ्रमित मत हो। चूंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है और भौतिक शरीर तो हमेशा नाशवान है, इसलिए जब कर्तव्य पालन करते हैं तो इस प्रकार से मोहित नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए युद्ध करने में आपको संलग्न होना चाहिए। इसमें लिख रहे हैं, तात्पर्य में आ रहा है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तुरंत नष्ट हो सकता है या 100 साल बाद, केवल समय की बात है। इसलिए ये शरीर अनंत समय तक रहने वाला नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि अनंत समय तक इसको रखा जा सकता है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। इसलिए दोनों दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है।
तो जीवों को ना तो मारा जा सकता है और ना तो शरीर को बचाया जा सकता है। और शरीर खत्म होने पे आत्मा ने जिस प्रकार से कर्म किए हैं उसको उस कर्म के आधार पर शरीर मिलता है। इसलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर धर्म के आधार पे हमें किसी को मानना पड़ रहा है अधर्म को खत्म करने के लिए, तो वो करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं। 18 श्लोक तक किया। कल हम 19th वर्स से स्टार्ट करेंगे, 19, 20, 21। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है सो वी कैन एंड हियर। मीट टुमारो, इसके आगे डिस्कस करेंगे।